वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर जो कि यूजुअली एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉप 20 जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो नंबर 20 पे है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और आमतौर पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाता है। तो नॉर्मली अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर आपका आएगा OCl और यहाँ आएगा आपका Cl। Cl तो बड़ा सिंपल है, सभी को पता है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो -2 ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बेचारे का +1 होना पड़ता है। इसीलिए हम OCl को कंबाइंड क्या कह सकते हैं, OCl नेगेटिव। तो यहाँ पर दो क्लोरीन है और दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग अलग है। एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है आपका क्या +1 और एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो आप इसको डायग्रामेटिकली एग्जाम में बनाओगे तभी ठीक माना जाएगा। ठीक है, अगले अगर केस की तरफ चले तो नंबर 19 पर है। नंबर 19 पर है आपका C2O4 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्जेलेट आयन। ठीक है ना, दिस इज योर ऑक्जेलेट आयन। और ऑक्जेलेट आयन को अगर आप नॉर्मली वैल्यू निकालो इसकी एक्स की तो क्या आएगी आपकी 2x माइनस का 2 2 4 2 4 8 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से अगर आप इसको निकालोगे तो 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है। ठीक है, तो ये कुछ आसान भी केस हैं। नंबर 18 जो है, इसके बाद S2F2 फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडिक्ट टेबल। और एक इंपॉर्टेंट बात, फ्लोरीन कभी भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, हमेशा माइनस। ठीक है, -1। तो इसका निकालें अगर x तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का ये -1 होता है तो -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी +1। ओके, नंबर 17 को अगर हम देखें तो अगला केस है हमारा Al2SO4 का थ्राइस है। ठीक है ना, SO3 के सल्फाइट है, इसका थ्राइस है। तो एल्यूमिनियम का निकालना है तो देखो 2x, यहाँ पर जो पूरा SO3 होता है ये सल्फाइट आयन, ये आपको सीधा सीधा 2 नेगेटिव ले सकते हो। तो 2 नेगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 6, देन x की वैल्यू क्या आ गई आपकी +3 आ गई। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो नंबर 16 कैटेगरी जो है वो है O2F2। देखो दोनों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन से नहीं जीत सकता। यहाँ हमें ऑक्सीजन की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखो 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई +1। अगर किसी को लगता हो कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता तो ये उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। +1 भी करता है, +2 भी करता है। अगर आप OF2 में देखोगे तो यहाँ ये +2 करेगा, ये भी नॉन है। ओके, नंबर 15 की तरफ आए तो ये है हमारा FeCO का 5। इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल, पूरा नाम है तो आयरन कार्बोनाइल। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्स का अगर हम निकालें तो कार्बोनाइल जो एक है कंपाउंड, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल लीजन भी बोलते हैं इसको, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो एक्स प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप एग्जाम में गलती मत करना, Fe यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है ना, और भी अगर इसके केस डिस्कस करें तो अगला केस है इसका नंबर 14। ये देखो नंबर 14 जो केस है Na2O2, यहाँ पर सोडियम पैरोक्साइड इस्तेमाल हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन नॉन है तो वो +-2 में नॉन है, लेकिन ये -1 भी होता है O2। ठीक है ना, O2-2 को बोलते हैं। यहाँ पर देखो O2-2 को कहते हैं पैरोक्साइड। यहाँ एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं O2। तो यहाँ जो ऑक्सीजन नंबर हमें निकालना है वो किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन नहीं, सोडियम क्या है +2, यू नो वेरी वेल। प्लस ये आ गया आपका 2x इजल टू 0, देन 2x इजल टू -2, x की वैल्यू आपकी आ गई क्या -1। तो ऑक्सीजन -1 भी है, -2 भी है, +1 भी है, +2 भी है, शो करता है। ठीक है ना, अगला केस है नंबर 13। नंबर 13 है आपका C6H12O6। यार ये आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो एक, ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ये 6x प्लस में अगर इस पूरे हिस्से को देखो तो यहाँ +12 -12 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन -2 है तो आपका आंसर जो आएगा 6x + 0, तो इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं रहा तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0।
अगर नंबर 12 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है S2O3, यहाँ पर सल्फर का निकालना है। ये भी सिंपल केस है, 2x माइनस सिक्स इजकल टू 0, एक्स की वैल्यू साफ साफ पता लग रही है +3। और अगर आगे हम देखें तो नंबर 11 पे है CrO5, ठीक है ना, ये भी बहुत, ये ब्लू क्रोमेट है, ब्लू क्रोमेट कहते हैं इसको। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाता है, Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड O, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। याद रखो जब भी अगर दो ऑक्सीजन एक साथ आ जाएं, ठीक है ना, एक साथ आ जाएं तो उसको हम ऐसे डायग्रामेटिकली पेरोक्साइड एज ए पेरोक्साइड ट्रीट करते हैं। तो अगर आप कन्वेंशनल मेथड से इसको निकालोगे तो आंसर गलत आएगा, जैसे x माइनस में 10 इजिकल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या +10। भाई कभी भी क्रोमियम 6 से ज़्यादा शो नहीं करता, तो ये गलत है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, कन्वेंशनल मेथड से नॉट पॉसिबल। यहाँ जितने भी डायग्राम मैं बनाऊंगा या बता रहा हूँ आपको वो कन्वेंशनल मेथड से प्रूव ना होने के बाद के डायग्राम है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो भाई Cr यहाँ O2 ब्रैकेट ये वाला पेरोक्साइड हो गया, या दूसरा भी O2 दूसरा पेरोक्साइड भी हो गया, और नॉर्मल ऑक्साइड है वो O है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो x ये तो जो पेरोक्साइड होता है वो क्या होता है आपका -2, ये भी -2 हो गया, और ये ऑक्सीजन तो होता ही ऑक्साइड -2 है, देन योर वैल्यू इज +6। याद रखो O2 2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड peroxide, and one more O2 single negative is called superoxide, and one more O2 just O2 negative is called oxide ion, right। आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस है नंबर 10। नंबर 10 है आपका CaO2। CaO2 अगर यहाँ देखो तो यहाँ सुपर ऑक्साइड इस्तेमाल हुआ है, O पे निशान है, तो यहाँ आपका +2 प्लस में 2x इजिकल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका -2, देन x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। यहाँ पर जो वैल्यू है वो -1 है। ओके, आगे अगर हम चलें तो नंबर 9, ये नंबर 9 है। नंबर 9 पे जो है हमारा वो है S2O7। ये देखो दो सल्फर है, दो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। कई बार जब दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आता है तो आंसर ठीक है, कन्वेंशनल मेथड इज ओके। जैसे इसमें है +2 + 2x - 14 इजिकल टू 0, ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 2x - 12 इजिकल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +6 आ जाएगी, राइट। यहाँ पर इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तब भी आपको यही दिखाई देगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया आपका OH, अगेन यहाँ S डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया आपका OH, एक ऑक्सीजन रहता है, वो ऑक्सीजन यहाँ बीच में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये 7 ऑक्सीजन हो गए इसके। तो यहाँ पर अगर इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखोगे तो ये भी +6 शो करेगी आपको, +2, ठीक है ना। यहाँ तो एक इसका आ गया तो प्लस यहाँ पर आ गया इसका 1, क्योंकि पूरे OH पे -1 होता है, ठीक है ना। इसका ये भी डिवाइडेड है तो इसका भी 1 1 2 2 6 हो गया ये कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। अगले की तरफ चले, नंबर 8। यहाँ पर देखो क्या केस आ गया, H2SO8 आ गया। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल बॉन्ड O, यहाँ देखें तो OH, यहाँ देखें तो क्या आपका 1 O 2 O, फिर से S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया आपका OH। तो जो OH है वो तो -1 शो करेगा, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस पैरोक्साइड के आ जाने से बदलाव आएगा, यानी यहाँ जो हो जाएगा आपका केस वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा। देखो H2S2, यहाँ O, ये जो O है इस तरीके से ब्रैक में दिखाने हैं, बाकी O सारे नॉर्मल है तो O6 दिखा सकते हैं हम, ठीक है। अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, +2 + 2x, यहाँ जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका -2 इसका, और -2 6 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल, यू कैन सी हियर -12 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी +6, जो कि पॉसिबल है। तो यहाँ भी ये +6 शो कर रहा है, यहाँ भी +6 शो कर रहा है, बस बीच में जो है वो आपका पेरोक्साइड है, ठीक है। अगले केस की तरफ चलते हैं, नंबर 7। नंबर 7 जो केस है वो है NaBH4, ठीक है ना। ये रिड्यूसिंग एजेंट में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड को क्या करेंगे, +1 + x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जो नॉन मेटल के साथ आपका हाइड्रोजन आएगा वो इस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। जो बोरोन की
यूजुअली होती भी है। याद रखो हमेशा, अगर कभी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन आता है, दिस इज मेटल, तो हमेशा वो क्या रीड होगा, -1। और अगर वो नॉन मेटल के साथ आता है इस तरीके से, मान लो HCl, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरह ट्रीट होगा, +1। यहाँ सोडियम के आ जाने से ये पूरा BH नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना, BH नेगेटिव। यही वजह है ये BH4 नेगेटिव को इस तरीके से ट्रीट किया गया है, ठीक है ना, नेगेटिव की कन्वेंशन में। आगे चलें तो सोडियम एक मेटल है, ये भी याद रखना। नंबर 6 कैटेगरी पे आते हैं हम। नंबर 6 कैटेगरी है N2O, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये 2x माइनस का क्या आपका 2 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू सिंपल पता लग रहा है +1, तो यहाँ पर ये +1 में है, ठीक है। ये नाइट्रस एसिड होता है, याद रखो। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज HNO4 इज पैरोक्सीनाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, इसे पैरोक्सीनाइट्रिक एसिड कहते हैं, बिल्कुल। तो ये नाइट्रस ओके, फिफ्थ केस को देख लेते हैं। हमारा जो फिफ्थ केस है वो है CH3COOH, ये करके फिफ्थ केस है। तो यहाँ जो दो कार्बन है इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर देखो दोनों की मान लो +2+2 है, तो आंसर भी +2 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक की +2 एक की -2 है, तो आंसर आपका 0 आएगा, ओवरऑल कन्वेंशनल मेथड से। जैसे दो कार्बन है तो भाई 2x हो गया, 4 हाइड्रोजन है तो +4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं तो -4 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो देखो आंसर क्या आ गया आंसर 0। तो इसका मतलब एक कार्बन पे जो है वही पॉजिटिव, दूसरे कार्बन पे क्या होगा, वही नेगेटिव होगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं इस तरीके से। CH3, यहाँ पर आ गया C+O, यहाँ आ गया आपका OH। तो यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के मैं नंबर 1 लिख दूँ, इसको लिख दूँ मैं नंबर 2। तो नंबर 1 कार्बन की बात हो रही है, कैसे, X 3 हाइड्रोजन है तो +3, और पूरे COO का कुछ चीज़ें आपको पहले याद रखनी पड़ेगी नीट के लिए। ये -1 माना जाता है, ठीक है ना, पूरा COOH। यहाँ -1 आ गया आपका, और आंसर आ गया इसका क्या, x इज इक्वल टू 0 है, तो आंसर आ गया आपका +2। दूसरे कार्बन को निकालते हैं। दूसरे कार्बन को अगर हम निकालें तो ये कार्बन पे पूरा CH3, ऐसे CH3 का याद रख लेना, हमेशा CH3 का +1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो +1 +x, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो -2 होता है। OH भी याद कर लो भाई, OH होता है हमेशा -1, तो -1, तो 1 to 1 कैंसिल, इज इक्वल टू 0। देख लो x की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। तो यानी +2 -2 जो वैल्यू है, अगर मैं एक कार्बन दो कार्बन को दोनों को ऐड कर दूं तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपका 0। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 4 कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ये आ गया आपका नंबर 4। तो नंबर 4 पे है हमारे पास P2O5, P2O5। तो यहाँ x मान लेंगे तो क्या आएगा आपका 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या, प्लस का 10, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी +5, इजी था। और 4 के बाद नंबर 3 कैटेगरी है आपकी क्या, H2S4O6। ये हमने पहले भी करी है, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल मेथड लगाएं यहाँ पर तो +2 प्लस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू नहीं हो सकती है ना 10/4, यानी 5/2, फ्रैक्शन में तो नहीं होती। तो इसीलिए इसका भी डायग्रामेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज डबल बॉन्ड O, एक एस यहाँ, एक एस यहाँ, एक एस यहाँ, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। अब आपको पता है अच्छी तरह से, देखो -2 ये क्या, OH पूरा क्या होता है -1। अभी भी देखा तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया +5। और इसका आंसर क्या है 0, इसका 0, और इसका आंसर क्या है आपका इसी तरीके से +5। तो आपको ऐसे डायग्रामेटिकली दिखाना होगा। अब देखो टोटल एटम सल्फर के कितने हैं 4, और पूरा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करो, 5 + 0 + 0 + 5 इज इक्वल टू 10। आगे ना आंसर वही 10/4। इस तरीके से हम निकालते हैं। और आगे देखें तो यहाँ पे नंबर सेकंड कैटेगरी है आपकी
KI3 ये भी बहुत बेस्ट एग्जांपल है। इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो +1, अगर कन्वेंशनल मेथड लगाऊं तो 3x इक्वल टू 0। यार x की वैल्यू कैसे आ सकती है, क्या -1/3, ये तो इम्पॉसिबल है, फ्रैक्शन आ गया, नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ है, क्या है, तो आपको ये ऐसे करना है कि जो I3 है, I3 वो कैसे बनता है भाई, ये बनता है कैसे, I2 इस तरीके से होते हैं I2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर एक जो I है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जिस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब कई बच्चे ये पूछते हैं सर I2 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इनके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके जो -1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाके बैठेंगे आके। तो भाई आयोडीन जो है वो बॉटम में आता है और इसके पास f ऑर्बिटल भी है, यानी बहुत से डिब्बे खाली पड़े हुए हैं, बहुत से ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं, वहाँ ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको क्या आंसर देना है इसका, भाई ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि के पॉजिटिव है मानते हैं, लेकिन ये पूरा जो है I3 नेगेटिव, इसको कहते हैं ट्राई आयोडाइड आयन। और ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है I और यहाँ पर इसको ने इस तरीके से बॉन्ड दिया है I नेगेटिव। तो इस पूरे को ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर जो है आयोडीन का वो ये है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, इसका 0, इसका 0, इसका -1, तो ऐसे डायग्राम बना दो, खेल खत्म, सिंपल। ठीक है ना, तो आप ऐसे ना दिखा के इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। फाइनली हमारा रैंक 1 जो आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ओके, नंबर वन है आपका HNO4, इसका नाम है पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, यहाँ आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इस नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड में हमें एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका भी, HNHO, इस तरीके से डायग्राम बन गया, ये HO, यहाँ एक और ऑक्सीजन इस तरीके से आ जाएगा, सिंपल वे में बना देता हूँ मैं, N डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका एक और ऑक्सीजन है, यहाँ O, यहाँ O, और यहाँ आपका H आ गया। ठीक है ना, इस तरीके डायग्राम बनेगा ये। तो यहाँ जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप अगले चैप्टर में सीख जाओगे। अब सभी के सभी देखो एक बार, ये फिर से देखो आ गया, ये आ गया आपका पेरोक्साइड। ठीक है ना, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, HNO2 जो कि पेरोक्साइड है, और बाहर आपके दूसरे O2 जो नॉर्मल है, इस पे -2 है, इस पे -2 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, प्लस का 1 प्लस का x माइनस का 2 और इसका -2 जो 4 इज इक्वल टू 0, और 1 से ये 1 कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +5, जो कि पॉसिबल है इसकी नाइट्रोजन के लिए। तो ये थे आपके टॉप 20 ऑक्सीडेशन नंबर, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में और भी कुछ खास चीज़ें हम आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर